हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेस्ट पॉइंट यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है कि 21 जुलाई को मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड 22 जुलाई को मेरा मेडिकल कंप्लीट हो गया है, जिसका रिव्यू मैंने आपको शेयर कर दिया था। मेरे ग्रुप में जितने भी कैंडिडेट थे उनको मेडिकल में किसी को भी री मेडिकल नहीं मिला है। और डीवी के लिए जो सभी कैंडिडेट्स हैं, मे बी 53 कैंडिडेट्स से उनमें से शायद 2 या 3 को ही ब्लॉक डेट को बुलाया है, बाकी सभी का हो गया था। तो आपको डीवी और मेडिकल को लेकर जो डाउट आ रहा है वो इस वीडियो में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। डीवी में आपको क्या क्या लेकर आना है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। डीवी में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कैंडिडेट्स को सिर्फ पोर्टल पर जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं OIRMS पर, सबसे ज़्यादा उसी में कैंडिडेट को दिक्कत आ रही है। तो अगर आप अच्छे से डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करते हो तो आपको वहाँ जाकर वो खुद बोलेंगे कि आप यहाँ बैठकर अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करो। और जब तक आपके डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं होंगे, जब तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा, अगर आपके डॉक्यूमेंट सही से अपलोड होंगे तो आपका 15 या 20 मिनट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। आपको पोर्टल पर अपना फ़ोटो, सिग्नेचर एंड 10th का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, 12th का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अब रही बात ITI की, तो जिन लोगों का ईयर वाइज ITI था उनको फर्स्ट ईयर की मार्कशीट एंड सेकंड ईयर की मार्कशीट एंड कंबाइंड फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर की मार्कशीट और सर्टिफिकेट, चारों का एक ही PDF बना के या दो दो का PDF बना के अपलोड करना है। और इसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, जो आपने फॉर्म फिलअप करते समय कास्ट सर्टिफिकेट लगाया था, अगर वो पुराना हो गया है यानी कि 1 साल से ज़्यादा का होता है कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल वाला, तो वो वैलिड नहीं होता। तो आप न्यू बनवा लीजिए और उसके बिहाफ से रेलवे फॉर्मेट पर कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। तो आपको तीनों को एक ही फाइल में ऐड करके अपलोड करना है। आप फाइल का साइज़ 300 KB से लेकर 1000 KB के बीच में रख सकते हैं। आप 700 KB के आसपास रखेंगे ना तो आपको सब अच्छे से विजिबल होगा उसमें। अगर आप कम KB कर देंगे तो फिर वो ब्लर दिखने लगेगा। तो आप KB का ज़रूर ध्यान रखें, अप्रॉक्स 700 to 800 KB का रखना। अब मैं आपको DV के लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट बताऊंगा क्या क्या लेकर आना है। सबसे पहले तो आपको आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था उस समय का एप्लीकेशन फॉर्म फिल लेके आना है। इसके बाद आपको आपका DV कॉल लेटर लेके आना है। आपको CBT एग्ज़ाम देने गए थे जब आपको आधा एडमिट कार्ड वेरीफाई करके आपको दिया था, वो लेकर आना है। अगर आपके पास वो नहीं है तो भी आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। आपको आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड भी लेकर आना है और 6 फ़ोटोज़ लेकर आना है विथ वाइट बैकग्राउंड के साथ। 10th की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, ITI की मार्कशीट, फर्स्ट ईयर की, सेकंड ईयर की एंड कंबाइंड वाली और सर्टिफिकेट, आपको चारों ध्यान से लेकर आना है। फर्स्ट ईयर की, सेकंड ईयर की और कंबाइंड वाली, और आपको सर्टिफिकेट लेकर आना है। आप समझ में आ गया होगा। अगर किसी के पास फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की नहीं है तो वो अभी ऑनलाइन वाले से निकलवा सकता है। अगर किसी के पास सेमेस्टर की अलग अलग मार्कशीट नहीं है तो वो अपने कॉलेज से कांटेक्ट करे। होती नहीं है, आपको दी नहीं गई हैं, जैसा कि मुझे नॉलेज है कि होती तो हैं, वो आप सभी को लेकर आना है। अब बात करते हैं कास्ट सर्टिफिकेट की। तो आपको ओल्ड वाला और न्यू वाला दोनों लेकर आना है और जो रेलवे फॉर्मेट पर है वो लेकर आना है। अगर किसी का न्यू वाला अभी वैलिड है, वो 1 साल से ज़्यादा नहीं हुआ है, तो वो वाला और रेलवे फॉर्मेट पर उसी को बनवा कर लेके आना है। EWS वाले भी रेलवे फॉर्मेट का ज़रूर लेके आएँ। और अगर किसी ने फॉर्म भरते समय अगर डिस्काउंट लिया है, 500 रुपये की जगह 250 रुपये पे किए थे अपना, तो EVS सर्टिफिकेट लेकर जरूर आएँ। अगर आप EVS सर्टिफिकेट लेकर नहीं आएंगे तो आपको रिटर्न कर दिया जाएगा और बोला जाएगा कि आप ब्लॉक डेट में आना और EVS सर्टिफिकेट बनवा के लेके आना। तो आपको जो आपने छूट ली थी आपको उसको प्रमाणित करना ही पड़ेगा कि हमने इस बिहाफ से छूट ली थी। तो आपको EVS सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी है।
डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के बाद आपको 24 रुपये पे करना होगा मेमो के लिए। इसके बाद आपको आपका मेडिकल हॉस्पिटल बता दिया जाएगा और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट होते ही आप वहां से चले जाओगे। फिर दूसरे दिन आप अपने मेडिकल हॉस्पिटल जाओगे तो वहाँ मेमो आपका पहुँच चुका होगा। जो डीबी वाला कोई बंदा होता है ऑफिस से ही ऑफिसर होता है, वो लेके वहाँ पहुँच जाएगा, तो आपका मेमो वहाँ पहुँच जाएगा। उसके बाद आपको कुछ स्लिप दी जाएंगी, तो आपको बोला जाएगा जो अंडर 30 हैं वो उनको 2 स्लिप भरना है एंड गर्ल्स को 4 स्लिप दी जाएंगी, चारों भरना है, और जो 30 साल से ऊपर है उसको 3 स्लिप भरना है। इसके बाद आपका जो आइडेंटिफिकेशन मार्क है वो कंफर्म होगा। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को मेडिकल में आइडेंटिफिकेशन मार्क्स में ही आ रही है, तो वो आपको डीआरएम ऑफिस जाकर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर गलत भरा है, अगर सही भरा होगा तो आप 2 घंटे में फ्री हो जाओगे। इसके बाद आपका बीपी टेस्ट होगा, एक्सरे होगा एंड आई टेस्ट होगा। आई टेस्ट में आपका नियर विज़न होगा, डिस्टेंस विज़न होगा एंड कलर विज़न होगा। अब कुछ भाई लोगों का कलर विज़न को लेकर डाउट आ रहा है, तो भाई मैं आपको बता दूं कि वो आपको डिफरेंट कलर्स के पॉइंट्स देखने को बोलेंगे, कुछ डिस्टेंस पर रहेंगे वो, तो आपको वो बताना है। अगर वो आपने बता दिए तो आप कलर विज़न में पास हो। अगर आपको उसमें कन्फ्यूज़न रहेगा तो अब वो एक बुक होती है, फिर उसमें वो पढ़वाएगा एंड आपको क्लियर कर देगा। आई चेकअप के बाद वो आपका पाइल्स चेक करेगा। पाइल्स चेक करने के बाद हाइड्रोसिल, और उसी समय आपका नॉकनी चेक हो जाएगा, फ्लैट फुट चेक हो जाएगा, और एंड बॉडी पर कोई आपका ऑपरेशन या फिर सर्जरी तो नहीं हुआ है वो भी चेक कर लेगा वो। जो अंडर 30 वाले हैं उनका सिर्फ यही टेस्ट हुआ है। जो प्लस 30 हैं उनका ब्लड टेस्ट, ईसीजी, यूरिन एंड शुगर, ये अंडर 30 वालों के अलावा ये टेस्ट प्लस 30 वालों का हुआ है। अब आप अपने हिसाब से मत बोलना भैया ये होगा ये नहीं होगा, तो जो हमारा हुआ वो हमने बता दिया आपको। और कुछ भाई लोगों का कमेंट उंगली को लेकर भी आ रहा है, भैया किसी का थंब नहीं है, किसी की 2 उंगली नहीं है। तो भाई ये तो आपको डिपेंड करता है मेडिकल स्टैंडर्ड पर एंड डॉक्टर्स के ऊपर, तो ये तो वो डॉक्टर्स ही बताएंगे आपको। और कुछ चश्मे वाले भी हैं, तो भाई चश्मा तो जैसे मेरे को भी लगा है, तो जिसका नंबर -4 या +4 डायोप्टर से ज़्यादा है तो उसको तो प्रॉब्लम होगी, बट उसको C1 मेडिकल में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि B1 A2 और शायद A3 जो भी मेडिकल है तो उसमें विद चश्मे को आपको 6/6 दिखना चाहिए। एंड C1 में ऐसा कोई नंबर उनने मेंशन नहीं किया कि -4 या +4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो आपको C1 में तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। अगर आपका B1 या A2 A3 मेडिकल है और जिसमें आपका नंबर -4 या +4 से ज़्यादा है तो उसमें आपको दिक्कत आएगी ही, एंड डिपेंड करता है डॉक्टर के ऊपर। कुछ लेजिक वाले भाई हैं, लेजिक वाले भी कमेंट कर रहे हैं, तो देखो लेजिक का C1 में तो ऐसा कोई लिखा नहीं है कि लेजिक होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ये आपको डॉक्टर के ऊपर ही डिपेंड मानना पड़ेगा। हमारे बैच में एक बंदा था तो उसका C1 मेडिकल था, तो उसको क्लियर कर दिया था, कोई दिक्कत नहीं आई थी। हमारे बैच में मे बी 26 या 27 कैंडिडेट थे, तो सभी का क्लियर हो गया था मेडिकल। तो सबसे ज़्यादा दिक्कत सिर्फ 3 ही चीज़ों में आ रही है। एक कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर, एक ईबीएस सर्टिफिकेट वालों को तो भगा दिया ही जा रहा है कि भाई आप आपका वैलिड प्रूफ लेकर आइए। आपको ब्लॉक डेट को आना है और ब्लॉक डेट को उनको बुलाया जाता है, तो आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट का ज़रूर ध्यान रखें, ओल्ड वाला न्यू वाला जो भी है तो आप लेकर जाएं। और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, तो भाई आप लोग अच्छे से जाओ, अपना डीबी मेडिकल करा कर आओ, बाकी आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। और अभी भी यार आपका कोई डाउट बचा हो तो अब आप अपने हिसाब से देख लेना भाई। हम लोगों के साथ जो भी हुआ था वो मैंने आपको सभी को सब बता दिया है। इसके अलावा आप कुछ पूछो तो यार वो उसका जानकारी मैं नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि ये डिपेंड करता है मेडिकल स्टैंडर्ड एंड डॉक्टर्स एंड आपके जॉन के ऊपर, तो आप ऐसी चीज़ ना पूछें। आई होप आपको क्लियर हो ही गया होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और एक कमेंट ज़रूर करें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना भाई। अब आपको पैनल के बारे में और ज्वाइनिंग के बारे में इंफॉर्मेशन भी ज़रूर जल्दी दूंगा मैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।